औसत में आपको कैंडिडेट, वस्तुएं, परिणाम, पारी, ये चीज आपको बताओ। अब यहां पर हम बुंदेलखंडी में लिख दे रहे हैं कितने कैंडिडेट हैं, कितने मेंबर हैं, और यहां पर हम लिख दे रहे हैं टोटल, और इन दोनों से बनता है हमारा औसत। यानी जो बारीकी बात है वो ये है कि अगर आपके पास मेंबर मेंबर और यहां पर जितना आपका टोटल है वो सही है, तो आपका औसत सही है, आपका औसत सही है। लेकिन अगर कहीं आपने टोटल में गलती कर दी है तो गलती औसत की नहीं है। आपका 3 लोगों का 15 टोटल था, आपने धोखे से 51 लिख दिया, आपका आना था 3, आ गया 17, औसत की गलती नहीं है, गलती आपके टोटल की है। अगर ये आप सही लिखते तो औसत आपका कभी गलत नहीं होता। नहीं आ रही बात समझ में? अब होता क्या है, टोटल में गलती कैसे होती है? मान के चलिए आप किराने का सामान लेने गए, यहां पर यहां नाम लिखा है, आपने कहा टोटल मटेरियल मान लें 7, टोटल आपका पैसे का मान लें 70 रुपए। लेकिन जब दुकानदार ने बारीकी से पर्चा मिलाया तो उसने कहा यार हमें लिखना थे मान के चलें 23, और धोखे से हमने लिख दिए जल्दबाजी में 33। ये गलत, ये सही। हमें 33 लिखना थे, आ गए 23, या उल्टा समझ लो, लिखना थे 23, लिख गए 33। अब इसमें घटना क्या घटेगी? घटना ये घटेगी कि हो सकता है कि आपको चाहिए ज्यादा थे, लिख कम गए, या उल्टा ये भी हो सकता है कि चाहिए कम थे, लिख ज्यादा गए। अब मान लो हमें चाहिए 33 थे और लिख कितने गए? 23। यानी एक बात तय है कि धोखे से हमने 10 कम लिख दिए, धोखे से हमने, मजा नहीं आ रहा यार, अरे क्लियर है? लिख दिए। हम जब 10 का हमें घाटा लगा तो एक काम करो, टोटल में 10 के 10 10 बढ़ा दो ना, यहां पूर्ति कर दो। नहीं आ रही बात सुन में? बाद में पूर्ति कर दो भाई। और अगर तुमने 10 ज्यादा ले लिए थे तो 10 कम कर दो, 60 ले आओ, तो आपकी गलती सुधर जाएगी। बस आपको ये पता लग जाए कि आपने धोखे से एक्स्ट्रा ले लिए तो भैया कम करो, धोखे से कम ले लिए तो भैया ज्यादा ले लो, लेकिन सही टोटल लगाओ। तो सही टोटल आ जाएगा तो फिर से हम भाग देंगे तो सही एवरेज आ जाएगा। नहीं आ रही बात सुन? सवाल पर आते हैं बेटा, एक एक चीज जब हम टारगेट करके निपटाएंगे तब हम सफल हो पाएंगे। और अगर हम ये सोचेंगे चलो हो कल, फिर कल, फिर कल, तो जहां पर हमें जोर लगाना है, अभी आप लोग बहुत सारे बच्चों के लिए अभी एलजेब्रा, बहुपद, ट्रिग्नोमेट्री ये लगता है कि बहुत कठिन है, यहां पर हमें मेहनत वाकई कराना है ताकि हम उन्हें, जैसे आप अदर लेसन में फ्लो में आ गए हैं कि कोई भी सवाल आए हम कर लेंगे, तो हम ऐसा आपका फ्लो करना है कि जहां पर हमने ना भी पढ़ाया हो वो भी आपसे बने। ओके?
अब देखना जरा, 36 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी कितने? 36। औसत है 52। औसत क्या है? विद्यार्थी 36 हैं, औसत 52 है। जल्दी से हमें टोटल बता दीजिए। मतलब आज करना नहीं है सवाल है क्या? 18 72, 18 72। बाद में पता चला कि गलती से 64 को 46 पढ़ा गया। सही क्या था? 64। पढ़ा क्या गया? 46। अरे भाई घाटा लग गया। पढ़ना था 64, पढ़ गए 46, घाटा लग गया। डिफरेंस निकालो। कितने का? 18 का। 18 का घाटा लग गया। वो 18 के घाटे की पूर्ति करो। 18 के घाटे की पूर्ति करो। सो यहां धन 18। मजा नहीं आ रहा यार, कल करेंगे अपन सवाल। 1800 क्लियर है? अब ये रियल टोटल आ गया। मेंबर कितने हैं? मेंबर में दिक्कत नहीं आई, तो अब रियल टोटल बस। और देखो, जब कभी जल्दबाजी करना हो, देखो आप, अभी आपका टोटल कितना था? 52। अब उन बच्चों से बात कर रहे हैं जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है। आपको घाटा कितने का लगा था? ठीक। एवरेज क्या था? 52। ठीक। अब जब वो 18 का घाटा लगा था, 18 का आए वापस, इसलिए आए कि 18 कम लिखे थे, वो कहा गए वापस। अब उन 18 को पूरे 36 लोगों में बराबर बराबर बांट दो। सो 98 98 सब पे बढ़ गई एवरेज। तो जब 52 था, सो एवरेज हो गया 52.5। नहीं आ रही बात समझ में? न इस उलझन में पढ़ना था कि 1872, न इस उलझन में पढ़ना था कि इतने टोटल। लेकिन ये वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है। अगला सवाल देखना। आदमी है 20। 2 मिनट। कोई ट्रिक नहीं, ये ट्रिक नहीं है, मेथड है। बस हमारे पास चाबी ढंग की है। आदमी कितने हैं? 20, 75, 1500। लेकिन अभी हम चाहें तो इस झमेले से बच सकते हैं। अब क्या हुआ? पता चला 97 को 97 को 79 पढ़ा गया। 79 पढ़ा गया। पढ़ना क्या था? 97। पहले सवाल नहीं, प्लीज यार, पढ़ना क्या था? जोरदार आवाज। पढ़ा क्या है? एक बात तय है, घाटा लग गया क्या? नहीं। कितने का? बोलो रे। 18 के घाटे को 20 लोगों में बांट दो। 0.9। हाँ है ना? अब 0.9 का घाटा यानी 0.9 की एवरेज कम। अब जितनी एवरेज आई थी 75, 75 में से 0.9 कम कर दो। कितना? नहीं नहीं, आप, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आपको घाटा लगा था, सॉरी घाटा लगा था, तो आपका मटेरियल आएगा, सॉरी मटेरियल आएगा तो सब में बटेगा, तो 0.9 बढ़ जाएगा। ओके ओके, बढ़िया, मेरी गलती थी। चलिए, तो अब आप समझ गए ना?
लेकिन ये वही बंदा कर पाएगा जिसकी पे, नहीं तो फिर सिद्धांत वही है। हाथ समझ गए? पागलपन में नहीं हिला रहे, नहीं तो सर को सोचो सर दोहरा पड़ रहे। मतलब ये है कि यहां पर आदमी है, यहां औसत है, यहां टोटल है, फिर यहां आदमी है, यहां जितने का घाटा लगा सो जोड़ो। आगे 7 संख्याओं का औसत 18 है, उनमें से एक संख्या 17 हो। क्या 17 हो? उसे 31 में बदल दिया जाए। 17 उठाया, कितने में बदल दिया? 31 में। कितने बढ़ा दिए? 14 बढ़ा दिए, 14 बढ़ा दिए। ये 14 रुपया एक्स्ट्रा आएंगे, कितने लोगों में बटेंगे? 7, एवरेज 2 बढ़ जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? और नहीं तो फिर अपनी अखंड रामायण है ही। 7, 18 टोटल, फिर हमने 17 के करे 31, सो बढ़ गए 14, सो जे नया टोटल, ओ जे कैंडिडेट। देखो आप 20 47 है, पता चला 62 को 26 पढ़ लिया गया, 62 को 26। अच्छा उल्टा, रुको जरा, अगर 26 को पढ़, मैडम प्लीज, हम हजारों बार कह चुके यार पेशेंस की परीक्षा नहीं लिया करो। उल्टा कर दें, 26 को 62 पढ़ लेते तो यहां गलती कर देते। क्या गलती कर देते? हम एक्स्ट्रा पढ़ लेते, फिर वो एक्स्ट्रा पढ़ लेते तो हम कम करते, फिर हम वो कमी सब पर लाते। नहीं आ रही बात समझ में? तो हम एक काम करते हैं, अभी सही सवाल करते हैं। 62 की जगह कितना पड़ा? 26। कितने का घाटा लगा? हमें सुनाई दिया 36, 36 का। ये 36 का जो घाटा लगा वो आएगा कितने लोगों में बटेगा? 20 में। 1.8, और आपका एवरेज 1.8 से बढ़ जाएगा, सो 48.8। उल्टा 26 को 62 बोल लेते तो 1.8 से घट जाता, सो आप कहते कि अभी एवरेज था 47.00 और अब एवरेज आ जाता 1.8, इसमें से घट जाता। नहीं आ रही बात समझ में? आता कितना? 45.2। नहीं आता? आता। यहां पर आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं, बस फायदे को सब में बांटना है, घाटे को सब में बांटना है, क्योंकि सब में बांटने की क्रिया ही तो औसत है। नहीं आ रही बात समझ में? 20 लड़के थे, इतना था, बाद में पता चला 87 है, 78, 87 किलोग्राम की बजाय 78 पढ़ लिया गया। पढ़ना 87 था, पढ़ा 78 है, घाटा लग गया। कितने का? 9 का। नहीं लगा? अब 9 को आपको क्या करना है? 20 लोगों में, चूंकि अब वापस आएगा तो बढ़ेगा, बांट दीजिए 20 लोगों में। 9 भागित 20, 0.45, बस 0.45 यहां जोड़ दीजिए, सो ये जो 89.40 है वो कितना आ गया? 0.45, सो हो जाएगा 89.85। ऑप्शन नहीं आ रही बात सुन में? नहीं बनेगा। बस अगर कोई चीज एक्स्ट्रा पढ़ ली तो वापस करोगे, वापस करोगे तो वो घाटा सब पर आएगा, और नहीं तो फिर अपनी अखंड विद्या। बहुत खांसी आने लगी है लोगों को, पानी आनी पी लो। अठारह परीक्षणों का औसत इतना है, बाद में पता चला 46 को 82 पढ़ा गया। देखना जरा, पढ़ना था 46, लिख दिया गया 82। अच्छा, लिख दिया गया था, जबकि वास्तव सॉरी
लिख दिया गया था 46 और 82, जबकि रियल में क्या था 64 और 28। पहले कुछ नहीं करना, सही सही का टोटल, गलत गलत का टोटल। सही का टोटल कितना 128, गलत का टोटल 92। इसका टोटल कितना है? तो यार मैंने तो यार इसका टोटल मांगा ना यार, कितना आया 92, इसका 128। रियल 92 थे, लिखे आपने 128, मतलब आपने ज्यादा लिख दिए। क्या लिख दिए? आपने ज्यादा लिख दिए। कितने ज्यादा? 36। अब 36 ज्यादा लिखे तो 36 वापस करोगे और उसका असर वापस करने का सब पर आएगा। कितने लोगों पर? 18। वापस आ जाओगे। क्या दिक्कत है यार? अभी 3 लोग लिखेंगे कि 3 सही ये थे, 3 गलत ये थे, सही सही का टोटल, गलत गलत का टोटल। बस करना कुछ नहीं है, डिफरेंस कितने का आया बस इतना याद रखना है कि अगर हमने कम ले लिया था, अगर हमने कम ले लिया था तो हम और लेंगे, और लेंगे तो सब में बांटेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा ले लिया था वापस करेंगे, और वापस करेंगे तो उसका असर सब पर पड़ेगा। तो क्या हम ये मान लें कि ये टाइप खत्म? अरे 3 संख्याएं भी आ जाए तब भी डरना नहीं। सही सही का टोटल, गलत गलत का टोटल। ओके, कोई डाउट? तो अब ये कहां तक है नंबर? ये 220 तक। तो अब पढ़ लीजिए जरा 220 तक, कोई सवाल रह जाए तो।